परेड हमारे रिक्रूट्स अपनी दृढ़ चाल और आत्मविश्वास से ये संदेश दे रहे हैं हम सभी को कि हर परिस्थिति के लिए आप तैयार हैं। नौ माह का कठिन प्रशिक्षण, यह सफ़र केवल शारीरिक क्षमता का नहीं बल्कि मानसिक दृढ़ता, नैतिक मूल्यों और कर्तव्य निष्ठा का भी प्रतीक है। हर चरण को सफलतापूर्वक पार किया है हमारे इन सभी 582 रिक्रूट आरक्षियों ने। इनकी प्रतिभा और क्षमता दिखाई देगी आने वाले समय में। कि ये सभी एक मजबूत, संवेदनशील और प्रतिनिधिक बल के निर्माण में स्वयं को पूरी तरह से तैयार कर लिया है हमारे इन सभी रिक्रूट आरक्षियों ने। हमारे बीच में मुख्य अतिथि महोदय का आगमन हो गया है। परेड सावधान। मुख्य अतिथि के रूप में आज हमारे बीच पुलिस आयुक्त श्री जे रविंद्र गौड़ IPS महोदय का आगमन हो रहा है। हम सभी अत्यंत उत्साहित और आह्लादित हैं महोदय के इस दीक्षांत परेड समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पाकर। परेड बगल सस। परेड जनरल सैल्यूट सलामी सस। परेड बगल सस। परेड बाजू सस। अब प्रथम कमांडर रिक्रूट आरक्षी अर्जुन सिंह तोमर मुख्य अतिथि महोदय को परेड का निरीक्षण करने हेतु आमंत्रित करने के लिए मंच की ओर बढ़ते हुए आत्मविश्वास के साथ, दृढ़ता के साथ। बहुत सुंदर। श्रीमान, दीक्षांत परेड निरीक्षण को तैयार है। और अब मुख्य अतिथि पुलिस आयुक्त श्री जे रविंद्र गौड़ जी मंच से परेड का निरीक्षण करने हेतु वाहन से रवाना हुए और साथ में हैं अतिरिक्त पुलिस आयुक्त श्री केशव कुमार चौधरी IPS तथा प्रथम कमांडर रिक्रूट आरक्षी अर्जुन सिंह तोमर। तालियों के साथ हम पुनः
अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं मुख्य अतिथि महोदय का। मुख्य अतिथि महोदय श्री जे रविंद्र गौड़ वर्ष 2005 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। इससे पूर्व आपने पुलिस अधीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के रूप में जनपद बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, गोंडा, उन्नाव, लखनऊ, बरेली, अलीगढ़, मेरठ, मुरादाबाद जनपदों में भी अपनी सेवाएं दी हैं। एसआईटी गोरखपुर, आजमगढ़, मिर्ज़ापुर परिक्षेत्र में बतौर पुलिस उप महानिरीक्षक के पद पर तथा कमिश्नरेट आगरा में पुलिस आयुक्त के पद पर नियुक्त रहे हैं। वर्तमान में दिनांक 16/4/2025 से पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट गाजियाबाद के रूप में सेवारत हैं और ये वाहन अब प्रथम प्लाटून की ओर। प्रथम प्लाटून, इसका नेतृत्व रिक्रूट आरक्षी प्रियांशु कुमार कर रहे हैं। द्वितीय प्लाटून, इसका नेतृत्व रिक्रूट आरक्षी शिवम कुमार कर रहे हैं और ये वाहन आगे बढ़ते हुए तृतीय प्लाटून की ओर। इसका नेतृत्व रिक्रूट आरक्षी जय यादव कर रहे हैं। आगे बढ़ते हुए ये वाहन चतुर्थ प्लाटून की ओर। इसका नेतृत्व रिक्रूट आरक्षी विनीत कुमार कर रहे हैं। वाहन मुख्य अतिथि महोदय को आगे लेकर जाते हुए पंचम प्लाटून की ओर। नेतृत्व में रिक्रूट आरक्षी अमित सिंह और आगे बढ़ते हुए षष्ठम प्लाटून की ओर। इसका नेतृत्व रिक्रूट आरक्षी भूपेंद्र कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर सप्तम प्लाटून, इसका नेतृत्व रिक्रूट आरक्षी प्रदीप चौधरी कर रहे हैं। आगे बढ़ते हुए ये वाहन अष्टम प्लाटून की ओर। इसका नेतृत्व रिक्रूट आरक्षी निखिल कुमार कर रहे हैं। और इसके बाद नवम प्लाटून, इसका नेतृत्व रिक्रूट आरक्षी आशीष सिकरवार कर रहे हैं। और वाहन आगे बढ़ते हुए दशम प्लाटून की ओर। इसका नेतृत्व रिक्रूट आरक्षी आकाश यादव कर रहे हैं। मुख्य अतिथि महोदय ने परेड निरीक्षण पूर्ण किया और अब प्रथम कमांडर रिक्रूट आरक्षी अर्जुन सिंह तोमर ने वाहन से उतरकर मुख्य अतिथि महोदय को अभिवादन कर अपने स्थान को ग्रहण करने के लिए प्रस्थान किया। बहुत ही सुंदर नज़ारा इस समय पुलिस लाइन परेड ग्राउंड में। इसका कोना कोना बता रहा है कि कितने समर्पण भाव के साथ, कितनी निष्ठा के साथ, ऊर्जा के साथ इसे तैयार किया गया है आज के दिन दीक्षांत परेड समारोह 2026 के लिए। और ये वाहन मुख्य अतिथि महोदय को लेकर मंच की ओर आगे बढ़ते हुए परेड कमांडर के सशक्त और स्पष्ट
आदेशों के साथ हर टुकड़ी का अनुशासित संचालन इस बात का प्रमाण है कि ये रिक्रूट्स अब किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए पूर्णतः तैयार हैं। इनकी वर्दी की गरिमा, चेहरे पर आत्मविश्वास और आंखों में राष्ट्र सेवा का संकल्प इस सब समारोह को अत्यंत महत्वपूर्ण बना रहे हैं। मुख्य अतिथि महोदय मंच पर। परेड सावधान, परेड बगल सस्त, परेड कॉलम में दाहिने चलेगी, दाहिने मुड़। बहुत सुंदर, तालियां बजती रहें। इनकी तैयारी, इनकी दृढ़ता, इनका आत्मविश्वास आपको दिखाई देगा। ये भव्य सजी धजी परेड आप सभी के समक्ष सुंदर मार्च पास्ट करते हुए प्लाटूनों के कॉलम में मंच से गुजरेगी और पुनः पुनः हम आप सभी से आग्रह करेंगे कि तालियों की गड़गड़ाहट से परेड का स्वागत करें, उत्साहवर्धन करें। प्रथम कमांडर नेतृत्व करने के लिए आगे बढ़ते हुए जहां पूर्व में मौजूद हैं द्वितीय कमांडर रिक्रूट आरक्षी कुशल चौधरी। परेड प्लाटूनों के कॉलम में तेज चाल से मंच से गुजरेगी। परेड बाएं से तेज चल। बहुत सुंदर, बहुत ही बेहतरीन तरीके से परेड ने अनुशासन के पथ पर मार्च बड़े ही जोश और जज्बे के साथ प्रारंभ किया। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। ये मधुर धुन बज रही है और इसी धुन पर कदम से कदम मिलाते हुए आगे बढ़ते हुए इन रणबांकुरों ने ये विश्वास दिलाया है हमको कि वो कितने तैयार हैं आगामी जिम्मेदारियों को निर्वहन करने के लिए। यूं लग रहा है जैसे कोई अविरल सरिता निर्बाध गति से बढ़ रही हो। बशीर बद्र की ये पंक्तियां स्मरण हो आती हैं कि हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। लंबे समय की तैयारी इस सुंदर मार्च पास्ट में परिलक्षित हो रही है और खूबसूरत परेड ग्राउंड का कोना कोना यहाँ के प्रत्येक सदस्य के अथक परिश्रम। प्लाटूनों के बाद दिशा कॉलम में आगे बढ़। अथक परिश्रम और समर्पण की गवाही दे रहा है ये परेड ग्राउंड। इसे आज किसी भी तरह से राजपथ से कम नहीं आंका जा सकता। तुम समय की रेत पर छोड़ते चलो निशान, देखती तुम्हें ज़मीं, देखता है आसमां। ये भव्य परेड प्लाटूनों के कॉलम में मंच की ओर आगे बढ़ती हुई श्रद्धेय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की वो पंक्तियाँ याद आ रही हैं इन जवानों के लिए कि बाधाएं आती हैं आएं, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पाँवों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसें यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। बहुत ही सुंदर परेड। दर्शकों से आग्रह है कि तालियों के साथ उत्साहवर्धन करें इस भव्य परेड का।
बहुत सुंदर। और आगे बढ़ते हुए प्रथम कमांडर अर्जुन सिंह तोमर और द्वितीय कमांडर कुशल चौधरी। और ये प्रथम कमांडर, प्रथम प्लाटून जिसका नेतृत्व रिक्रूट आरक्षी प्रियांशु कुमार कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर मार्च, तालियां बजती रहें इनके सम्मान में। द्वितीय प्लाटून, इसका नेतृत्व रिक्रूट आरक्षी शिवम कुमार कर रहे हैं। बहुत ही सधे हुए कदम। तृतीय प्लाटून जोश के साथ आगे बढ़ते हुए, जिसका नेतृत्व रिक्रूट आरक्षी जय यादव कर रहे हैं। और बहुत सुंदर आगे बढ़ते हुए चतुर्थ प्लाटून, इसका नेतृत्व रिक्रूट आरक्षी विनीत कुमार कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर, जोश के साथ, अनुशासन के साथ। पंचम प्लाटून मंच के आगे से गुजरते हुए, इसका नेतृत्व रिक्रूट आरक्षी अमित सिंह कर रहे हैं। बेहद उम्दा मार्च, जोश के साथ। षष्ठम प्लाटून, इसका नेतृत्व रिक्रूट आरक्षी भूपेंद्र कर रहे हैं, मंच के आगे से गुजरते हुए। और ये है सप्तम प्लाटून, बहुत सुंदर, इसका नेतृत्व रिक्रूट आरक्षी प्रदीप चौधरी कर रहे हैं। अष्टम प्लाटून, बहुत सुंदर, इसका नेतृत्व रिक्रूट आरक्षी निखिल कुमार कर रहे हैं। आगे बढ़ते हुए मंच की ओर नवम प्लाटून, इसका नेतृत्व रिक्रूट आरक्षी देश दीपक कर रहे हैं। और ये है दशम प्लाटून, बहुत सुंदर, इसका नेतृत्व रिक्रूट आरक्षी आकाश यादव कर रहे हैं। और अंत में परेड कमांडर तृतीय उमंग प्रताप। अंतिम स्थान पर बैंड मेजर मुख्य आरक्षी श्री महेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में 47वीं वाहिनी पीएसी गाजियाबाद के बैंड यूनिट के पुलिसकर्मी हैं, जिनके कुशल सहयोग से आप सभी भव्य परेड मार्च पास्ट देख रहे हैं, जो कि अपनी मधुर धुनों से परेड की शोभा बढ़ा रहे हैं। और पुनः परेड अलाइनमेंट की ओर प्रथम कमांडर ने मंच से अपना स्थान ग्रहण करने के लिए प्रस्थान किया। बहुत सुंदर मार्च पास्ट प्रस्तुत किया गया, एक जुनून और जज्बे के साथ। कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की शान का है। हम लहराएंगे हर जगह तिरंगा, नशा हमें हिंदुस्तान के सम्मान का है। अनुशासन, देशभक्ति और आत्मविश्वास का विहंगम दृश्य हम सभी ने मार्च पास्ट के माध्यम से देखा और एक संदेश देते हुए यह परेड मंच से गुजरी कि अभी न पूछो हमसे कि मंजिल कहाँ है, अभी तो हमने बस चलने का इरादा किया है। न हारे थे न हारेंगे कभी, वादा किसी और से नहीं हमने खुद से किया है। आगे बढ़ते हुए
ये भव्य परेड परेड कमांडर के सशक्त और स्पष्ट आदेशों के साथ हर टुकड़ी का अनुशासित संचालन इस बात का प्रमाण है कि ये रिक्रूट्स अब किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए पूर्णतः तैयार हैं। उनकी वर्दी की गरिमा, चेहरे पर आत्मविश्वास और आंखों में राष्ट्र सेवा का संकल्प, ये सभी तत्व इस समारोह को और भी गौरवपूर्ण बना रहे हैं। हम सभी इन नव प्रशिक्षित जवानों का उत्साहवर्धन करें और इनके उज्जवल भविष्य की कामना करें। हमें पूरा विश्वास है कि ये सभी रिक्रूट्स अपने कर्तव्यों का पालन निष्ठा, साहस और ईमानदारी के साथ करेंगे और राष्ट्र की सुरक्षा और सम्मान को सर्वोपरि रखेंगे। बहुत सुंदर थम की कार्यवाही, तालियों से उत्साहवर्धन करें। परेड आगे बढ़ेगी। बाएं मुड़। परेड मध्य सच। बहुत ही जोश और जज्बे के साथ ये खूबसूरत परेड 47वीं वाहिनी पीएसी बैंड की मधुर धुनों पर सुंदर मार्च पास्ट प्रस्तुत किया। परेड सामने देख। परेड समीक्षा क्रम में मध्य से तेज चल। अब प्रथम कमांडर परेड को समीक्षा क्रम में आगे लेकर आते हुए। परेड जनरल सैल्यूट सलामी शस्त्र। परेड पगल शस्त्र। परेड बाजू शस्त्र। परेड विश्राम। पुनः तालियां निवेदन करते हैं उत्साहवर्धन के लिए हमारे नव प्रशिक्षित रिक्रूट आरक्षियों के लिए। हम आप सभी को अवगत कराना चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश शासन एवं पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा वर्चुअल संबोधन किया जाएगा, जिसे हम सभी मिलकर सुनेंगे और आत्मसात करेंगे। आप स्क्रीन पर सजीव प्रसारण देख रहे हैं।
दूसरी टोली नेतृत्व है नेहा के पास। बहुत ही शानदार, वर्दी की शान, वतन का मान, यही है इन वीरांगनाओं की असली पहचान। आज कदम से कदम मिलाकर निकले चली है ये नया आसमान। सुनीता सरोज के नेतृत्व में सातवीं टोली सलामी मंच से आगे गुजरते हुए, और ये है कविता चौहान आठवीं टोली के साथ। दाहिने देख की बेहतरीन कार्यवाही और अपना अभिवादन करती हुई टोलियां। इसी क्रम में नौवीं टोली जिसकी कमांडर है शालिनी सिंह, सलामी मंच की तरफ आगे बढ़ते हुए। ये है पलक मिश्रा 10वीं टोली की कमान संभाले हुए बेहतरीन ढंग से अपना अभिवादन कर रही हैं। बहुत सुंदर वर्षा शुक्ला के नेतृत्व में 11वीं टोली सलामी मंच से आगे बढ़ते हुए। अभूतपूर्व पल है, हमारे प्रदेश की बेटियां आगे बढ़ रही हैं और कंधे से कंधा मिलाकर के चल रही हैं। ज्योति देवी शानदार कमान दाहिने देखी, अभिवादन माननीय मुख्य अतिथि महोदय को। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, यह गुलसिता हमारा। बहुत सुंदर काजल सिंह के नेतृत्व में 13वीं टोली सलामी मंच से आगे बढ़ते हुए। दर्शक दीर्घा से जो हमारे आमंत्रित अतिथि हैं, अनुरोध है एक बार बहुत बहुत तालियों से इनका अभिनंदन कीजिए, बहुत बहुत तालियों से आशीर्वाद दीजिए। अभूतपूर्व परेड पहली बार आरती रावत के नेतृत्व में ये 14वीं टोली अपना अभिवादन कर रही है। शानदार प्रदर्शन ऋषि साहू के नेतृत्व में 15वीं टोली सलामी मंच से आगे बढ़ते हुए। और ये सबसे आखिरी टोली सौम्या गौड़ के नेतृत्व में, इनके ठीक पीछे थर्ड कमांडर चल रही है कुमारी सोनम। बेहतरीन और शानदार परेड, स्टेट बैंड की धुन पर एक बार बैंड वादन के लिए भी हमारे पीएसी बैंड को भी, इनको तालियों से इनका भी अभिनंदन वंदन कीजिए। विष्णु प्रताप के नेतृत्व में ये शानदार बैंड वादन, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारी यह 16 टोलियां यही भाव लिए हुए आगे बढ़ रही हैं कि चाहे चुनौतियां कितनी भी बड़ी हो, चाहे परिस्थितियां कैसी भी आए, हम कभी भी हार नहीं मानेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। जिनके कंधे पर भार रखा जन जन की अभिलाषा का, जो धरती पर अपवाद बने मानवता की परिभाषा का, मानवतापन रखकर भी जो निज अधिकारों से वंचित रह जाते हैं, वो खाकी वाले कहलाते हैं, वो खाकी वाले कहलाते हैं। जो तुम्हें सुरक्षित रखने को खुद रात रात ना सोते हैं, जो सबकी खुशियों की खातिर खुद की खुशियां सुलगाते हैं, वो खाकी वाले कहलाते हैं, वो खाकी वाले कहलाते हैं।
आज की यह भव्य दीक्षांत परेड धीरे धीरे अपने नियत स्थान की ओर आगे बढ़ते हुए एक बार पुनः अपने अलाइनमेंट पर ये 16 टुकड़ियां पहुंच रही हैं। बहुत विशेष बात है कि 2017 के बाद महिलाओं की रिकॉर्ड भर्ती हुई है। 1947 से लेकर 2017 तक यूपी पुलिस में केवल 10,000 महिलाओं की भर्ती हुई थी और 2017 के बाद ये संख्या 44 से 45,000 पहुंच गई है। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी की विशेष प्रेरणा और पहल का ये परिणाम है कि अभूतपूर्व ढंग से इतनी महिलाएं अब उत्तर प्रदेश पुलिस का हिस्सा बनी हैं। एक बार करताल ध्वनि से अभिनंदन कीजिए माननीय मुख्यमंत्री जी का इस शानदार पहल के लिए, अभूतपूर्व पहल के लिए। कदम से कदम मिलाकर आपसी समन्वय के साथ एक बार पुनः अलाइनमेंट पर वापस पहुंच चुकी है। ये हमारे प्रदेश की शान, महिला सशक्तिकरण की प्रतिमान, हमारे आपके परिवारों की बेटियां गरिमामयी दीक्षांत समारोह में अपना शानदार प्रदर्शन करती हुई और पूरे प्रदेश में 60,244 जो अभूतपूर्व भर्तियां हुई हैं, एक साथ इनका प्रशिक्षण प्रारंभ हुआ और एक साथ ये दीक्षांत समारोह पूरे प्रदेश में आयोजित हो रहा है। प्रदेश के विभिन्न प्रशिक्षण केंद्रों में, आरटीसीज में, पीएसी वाहिनी में एक साथ पासिंग आउट परेड का ये शानदार आयोजन। बहुत ही शानदार। ऑर्डर में 15 कदम आगे आती हुई ये परेड एक शानदार प्रदर्शन। बहुत बहुत तालियां, बहुत बहुत तालियों से आशीर्वाद दीजिए। सादर अनुरोध है श्रीमान पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय से, कृपया अपने उद्बोधन से हम सभी को अनुग्रहित करने की कृपा करें। आज रिजर्व पुलिस लाइन कमिश्नरेट लखनऊ में आयोजित उत्तर प्रदेश आरक्षी नागरिक पुलिस दीक्षांत परेड के अवसर पर उपस्थित
मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ जी, माननीय सांसद राज्यसभा श्री दिनेश शर्मा जी, माननीय मेयर लखनऊ श्रीमती सुषमा खरवाल जी, अपर मुख्य सचिव गृह श्री संजय प्रसाद जी, पुलिस महानिदेशक प्रशिक्षण, अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था, पुलिस आयुक्त लखनऊ, अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण, सभी परिवारीजन, मीडिया के साथियों का इस ऐतिहासिक परेड ग्राउंड पर मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश पुलिस ने विगत 9 वर्षों में कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा, आधुनिक तकनीक, पारदर्शी भर्ती और प्रशिक्षण के क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण उपलब्धियां अर्जित की हैं। माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के दूरदर्शी नेतृत्व में वर्ष 2017 के पश्चात पुलिस बल के आधुनिकीकरण, क्षमता वृद्धि और कानून व्यवस्था को अधिक सुदृढ़ बनाने पर विशेष बल दिया गया है। इसी क्रम में पुलिस बल के विभिन्न स्तरों पर बड़े पैमाने पर भर्ती और प्रोन्नति की गई है। इस हेतु उत्तर प्रदेश पुलिस की ओर से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। वर्ष 2017 से अब तक 2,18,262 से अधिक पुलिसकर्मियों की भर्ती की जा चुकी है। उत्तर प्रदेश आरक्षी नागरिक पुलिस भर्ती 2025 उत्तर प्रदेश पुलिस के इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी सीधी भर्ती रही है, जिसमें कुल 60,244 आरक्षियों का चयन किया गया। चयनित अभ्यर्थियों में 12,000 से अधिक महिलाएं हैं, जो महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक सशक्त और प्रेरक उदाहरण है। यह संपूर्ण भर्ती प्रक्रिया पूर्णतः निष्पक्ष, पारदर्शी और मेरिट आधारित रही। पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय उत्तर प्रदेश द्वारा वर्तमान परिवेश और भावी चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए आधुनिक पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया। इसी के अनुरूप भर्ती आरक्षियों का आधारभूत प्रशिक्षण दिनांक 21 जुलाई 2025 से प्रारंभ किया गया। चयनित अभ्यर्थियों के लिए राज्य के कुल 112 प्रशिक्षण केंद्रों पर व्यवस्था की गई। माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के प्रेरक मार्गदर्शन और कुशल निर्देशन में उत्तर प्रदेश पुलिस ने आप सभी को ऐसा बहुआयामी, आधुनिक और उद्देश्यपूर्ण प्रशिक्षण प्रदान किया है, जो पुलिसिंग के शाश्वत मूल्यों, शारीरिक क्षमता, अनुशासन, विधिक ज्ञान और संवेदनशीलता को सुदृढ़ बनाने के साथ साथ आपको भविष्य की चुनौतियों के अनुरूप नवीनतम तकनीकी दक्षताओं से भी संपन्न करता है। इसके साथ ही सॉफ्ट स्किल्स, मानवाधिकार और महिलाओं और बच्चों के प्रति संवेदनशीलता से जुड़े विशेष पाठ्यक्रमों को अनिवार्य बनाकर यह सुनिश्चित किया गया है कि आप केवल कानून लागू करने वाले कार्मिक न बने, बल्कि मानवीय मूल्यों के सशक्त प्रहरी के रूप में ही विकसित हों। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी अपने प्रशिक्षण से अर्जित इन क्षमताओं का उपयोग जन सामान्य को सुरक्षा, राहत, न्याय और विश्वास प्रदान करने में करेंगे। आज दिनांक 26 अप्रैल 2026 को प्रशिक्षण पूर्ण करने के उपरांत ये नवनियुक्त आरक्षी दीक्षांत परेड के पश्चात अपने अपने नित्य स्थलों पर कार्यभार ग्रहण करेंगे। आज इस परेड में 983 भर्ती आरक्षियों द्वारा प्रस्तुत मान प्रणाम माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ग्रहण किया जाना आप सभी के लिए गर्व, सम्मान और प्रेरणा का विशेष क्षण है। आपको प्रशिक्षित करने में प्रशिक्षण संस्थाओं के प्रशिक्षक स्टाफ ने भी अथक परिश्रम किया है। उनके समर्पण, धैर्य और प्रतिबद्धता का परिणाम है कि आज हम ये प्रभावशाली दीक्षांत परेड देख रहे हैं। इस अवसर पर मैं न केवल लखनऊ पुलिस की रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटर टीम को, बल्कि सभी प्रशिक्षण केंद्रों में नियुक्त प्रशिक्षक स्टाफ और उनके पर्यवेक्षक अधिकारियों को भी हार्दिक बधाई देता हूं। आपके उज्जवल भविष्य, गौरवपूर्ण सेवा और कर्तव्य पथ की सफलता के लिए मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद। धन्यवाद सर। जिस अवसर की हम सभी को प्रतीक्षा है, अत्यंत आदर और विनम्रता के साथ निवेदन कर रहे हैं माननीय मुख्य अतिथि यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी से, कृपया अपने आशीर्वचन और मार्गदर्शन से हम सभी को अनुग्रहित करने की कृपा करें। करताल ध्वनि के साथ सादर आमंत्रण, जोरदार तालियों के साथ। उत्तर प्रदेश पुलिस
आरक्षी दीक्षांत परेड समारोह में उपस्थित उत्तर प्रदेश पुलिस के महानिदेशक श्री राजीव कृष्ण जी, माननीय सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, लखनऊ की महापौर श्रीमती सुषमा खड़गवाल जी, अपर मुख्य सचिव गृह श्री संजय प्रसाद जी, पुलिस आयुक्त लखनऊ, पुलिस के हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारीगण आज के इस दीक्षांत परेड में शानदार दीक्षांत परेड में शामिल हुए सभी आरक्षीगण, उनके अभिभावकगण, मैं सबसे पहले लगभग 1000 प्रदेश की इन बेटियों को जिन्होंने उत्तर प्रदेश पुलिस की 7,244 आरक्षी भर्ती में अपने 9 माह का व्यावसायिक प्रशिक्षण पूर्ण करने के उपरांत आज इस दीक्षांत परेड का वे हिस्सा बने हैं, उन सबको मैं हृदय से बधाई देता हूं। इस शानदार परेड के लिए उनका अभिनंदन भी करता हूं। उनके सभी प्रशिक्षण स्टाफ के साथ ही विभिन्न केंद्रों में जो पर्यवेक्षक हैं, उनके द्वारा जिस समर्पण भाव के साथ इन नवनियुक्त पुलिस आरक्षियों को प्रशिक्षण दिया है, उन सब की मैं सराहना करते हुए उनको मैं हृदय से धन्यवाद भी देता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि आज पूरे प्रदेश के अंदर 10 पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों, 73 जनपदों की पुलिस लाइंस, 29 पीएसी बटालियन में कुल 112 रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटर में आज आरक्षी दीक्षांत परेड एक साथ आयोजित की जा रही है। 15 जून 25 को लखनऊ में डिफेंस एक्सपो ग्राउंड में माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने 7,244 अभ्यर्थियों को यह नियुक्ति पत्र प्रदान किया था। 21 जुलाई 25 से जो प्रशिक्षण प्रारंभ हुआ, मुझे भी इस दौरान विभिन्न प्रशिक्षण केंद्रों के अंदर जाने का, उनके प्रशिक्षण और उनके लिए जो व्यवस्थाएं हैं उनको निरीक्षण करने का अवसर प्राप्त हुआ था। और मैं प्रसन्नतापूर्वक कह सकता हूं कि प्रशिक्षण भी और प्रशिक्षण के अंदर सुविधाएं भी पहले की तुलना में बेहतरीन करने का कार्य हुआ। और इस दौरान जो उन्होंने प्रशिक्षण लिया है, आज की ये दिन यहां इस बात की गवाह है, कैसे इन्होंने बेहतरीन प्रशिक्षण लेकर के पुलिस की प्रशिक्षण की व्यावसायिक प्रशिक्षण का एक उत्कृष्टतम उदाहरण प्रस्तुत करके उत्तर प्रदेश पुलिस बल को
देश ही नहीं दुनिया की बेहतरीन पुलिस के रूप में स्थापित करने के लिए किए जाने वाले प्रयास में उनका क्या योगदान होने वाला है, वह हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा है। पुलिस के प्रशिक्षण के बारे में कहा जाता है कि प्रशिक्षण में जितना पसीना बहेगा, बाद के जीवन में उतना ही कम खून बहाने की नौबत आती है। और मैं इस बात को देख रहा हूं कि इन बेटियों ने जिस मजबूती के साथ, जिस तत्परता के साथ, जिस समर्पण के साथ और जिस अनुशासन के साथ इस पूरे प्रशिक्षण के दौरान उसका परिचय दिया है, वह अत्यंत सराहनीय है। आज के इस अवसर पर मैं अवश्य आप सबसे कहना चाहूंगा कि पुलिस की जो सबसे बड़ी ताकत है, यूनिफॉर्मधारी किसी भी फोर्स की जो सबसे बड़ी ताकत होती है, वह होती है सबसे पहले उसका अनुशासन। उसने टीम वर्क के रूप में टीम भाव के साथ कार्य करने का भाव, एक उत्कृष्ट भाव, और फिर इन सबको समाहित करते हुए देश के लिए अपना सर्वोत्कृष्ट योगदान देने की एक उत्कट भावना, ये किसी भी यूनिफॉर्मधारी फोर्स के लिए उसका महत्वपूर्ण पार्ट होता है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 2017 के पहले जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस के सामने स्वयं का संकट था, चुनौती थी, उस उत्तर प्रदेश पुलिस को आज हम लोगों ने देश के बेहतरीन पुलिस बल के रूप में स्थापित किया। 2,18,000 से अधिक पुलिस कार्मिकों की भर्ती, 1 लाख से अधिक पुलिस कार्मिकों को अलग अलग फेजेज में उन्हें प्रमोशन देने की कार्रवाई। मुझे याद है 2017 में पुलिस के ट्रेनिंग की क्षमता, ये प्रशिक्षण की क्षमता मात्र 3,000 थी, और आज मुझे बड़े गौरव के साथ कहते हुए प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि हमने 60,244 उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षियों का प्रशिक्षण एक साथ उत्तर प्रदेश के ही केंद्रों में संपन्न किया है। यह उत्तर प्रदेश की इस प्रगति को बताता है जो पिछले 9 वर्ष के अंदर अर्जित किया गया। पुलिस के लिए बैरक किस प्रकार के बने हैं, पहले टूटे फूटे खपड़े और टीन के शेड अब नहीं है। अब 55 जनपद ऐसे हैं जहां पे जो सबसे हाई राइज बिल्डिंग है वो उत्तर प्रदेश पुलिस के आरक्षियों के लिए या पुलिस कार्मिकों के लिए उनके बैरक या उनकी आवासीय सुविधा के भवन दिखाई देते हैं। और किसी भी जनपद में आप जाएंगे, ये हाई राइज बिल्डिंग खपड़े का स्थान ले चुकी है। प्रशिक्षण केंद्र उत्कृष्ट हो रहे हैं। लगातार न केवल एक प्रशिक्षु को आधारभूत प्रशिक्षण देने के साथ ही उन्हें व्यावसायिक प्रशिक्षण की कार्रवाई को भी संपन्न करने के साथ ही यूपी पुलिस ट्रेनिंग पोर्टल के नाम से डिजिटल प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया गया। शारीरिक प्रशिक्षण को वैज्ञानिक और आधुनिक बनाने के लिए स्मार्ट पीटी प्रोग्राम लागू किया गया और आउटडोर प्रशिक्षण में 303 नॉट राइफल के स्थान पर इंसास और एसएलआर राइफल द्वारा इन्हें प्रशिक्षण दिया गया है। मुझे यह जानकर के प्रसन्नता हुई कि इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में मिशन कर्मयोगी के तहत कर्मयोगी पोर्टल पर 5 विशेष मॉड्यूल तैयार किए गए। 32 विशेष प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार किए जाने की प्रक्रिया चल रही है और अभी हाल ही में संचालित साधना सप्ताह में उत्तर प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों ने
1,25,00,000 कोर्स पूर्ण करके उत्तर प्रदेश को पूरे देश में प्रथम स्थान भी दिलवाया है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हुए अकेले 28 लाख कोर्स पूरे किए। देश भर के सभी राज्यों में उत्तर प्रदेश, जो सभी राज्य और विभागों में उत्तर प्रदेश पुलिस देश के अंदर चौथे स्थान पर रही है। यूपी एटीएस के अधिकारियों और जवानों को एनआईए और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के मानक के अनुरूप प्रशिक्षण देने का कार्य चल रहा है और आज पुलिस बल का जो व्यवहारिक दक्षता और सॉफ्ट स्किल पर आधारित विशेष ट्रेनिंग भी वर्तमान में दी जा रही है। 75 जनपदों में साइबर थानों की स्थापना के साथ ही पुलिस कर्मियों को आधुनिक साइबर अपराधों से निपटने के लिए भी विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। लखनऊ में उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेस की स्थापना की गई है, जहां पुलिस बल को वैज्ञानिक जांच की बारीकियों से प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ये इन सब प्रयासों का परिणाम आज हम सबके सामने है कि अब उत्तर प्रदेश पुलिस देश के अंदर एक मॉडल पुलिस के रूप में, स्मार्ट पुलिस के रूप में उत्तर प्रदेश के लोगों को बेहतरीन सुरक्षा सुविधा उपलब्ध करवाने में योगदान दे पा रही है। अब प्रदेश में दंगे नहीं होते, सत्ता के समानांतर माफिया का राज नहीं चलता, गुंडा टैक्स और अवैध वसूली नहीं होती है। अब प्रदेश में अपराधियों के मन में भय है और पुलिस का मनोबल ऊपर है। पहले न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था। प्रदेश की छवि अराजकता और अस्थिरता का पर्याय बना था, लेकिन अब प्रदेश में स्पष्ट नीति और साफ नियत का परिणाम हम सबके सामने स्पष्ट दिखाई देता है। लॉ एंड ऑर्डर के मॉडल के रूप में अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के कारण पुलिस बल की कार्य क्षमता को बेहतर करने के लिए रिकॉर्ड स्तर पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया को संपन्न किया गया है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि जो भर्तियां हुई हैं, इन भर्तियों में 20% अनिवार्य रूप से बेटियों को भर्ती किया गया है। और इसीलिए जब दीक्षांत परेड के बारे में मुझे बताया गया तो मैंने कहा जहां बेटियां होंगी मैं उसी क्षेत्र में जाऊंगा देखने के लिए, उनके परेड को, उनके प्रशिक्षण को मैं देखने के लिए जाऊंगा। मुझे बताते प्रसन्नता है कि हम लोगों ने इसके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस के बजट को भी 17 की तुलना में 3 गुना से अधिक बढ़ाया है। 7 पुलिस कमिश्नरेट प्रदेश के अंदर स्थापित किए हैं। प्रदेश में आधी आबादी की सुरक्षा के लिए 2019-20 से लगातार मिशन शक्ति के अंतर्गत महिला सुरक्षा, महिला सम्मान और उनके स्वावलंबन के लिए बेहतरीन कार्यक्रम आगे बढ़ रहे हैं। हर थाने में मिशन शक्ति केंद्र बने हैं। पीएससी की 3 महिला पीएससी बटालियन का गठन को स्वीकृति दी गई है, जो भारत की उन अवर वीरांगनाओं के नाम पर है। लखनऊ में पीएससी लखनऊ की बटालियन वीरांगना उदा देवी पासी के नाम पर, गोरखपुर की वीरांगना झलकारी बाई कोरी के नाम पर और बदायूं की वीरांगना उल्टी बाई लोधी के नाम पर ये 3 पीएससी की बटालियन प्रारंभ हो रही है, उसकी स्वीकृति दे दी गई है। 3 नई बटालियन के गठन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया है। हम लोगों ने प्रदेश में 17 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में और गौतम बुद्ध नगर जनपद को सेफ सिटी परियोजना को वहां पर लागू किया है। प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश एसएसएफ स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स का गठन भी किया गया है। पिंक पुलिस बूथों की स्थापना हुई है। एटीएस में अत्याधुनिक तकनीक,
साइबर एक्सपर्ट आधुनिक प्रशिक्षण से सुसज्जित भी किया गया है। 12 सक्रिय रूप से 6 निर्माणाधीन फॉरेंसिक लैब की स्थापना भी प्रदेश के अंदर की गई है और 3 नए कानून लागू करने के उपरांत हम लोगों ने प्रदेश के अंदर, जिसमें फॉरेंसिक एविडेंस 7 वर्ष से ऊपर की प्रत्येक सजा के लिए आवश्यक हो, इन सभी में हर जनपद में 2-2 मोबाइल फॉरेंसिक लैब भी वहां पर स्थापित की है। यूपी 112 के रिस्पांस टाइम को 65 मिनट से घटा करके 6 से 7 मिनट तक लाने में हमने सफलता प्राप्त की है। 2017 के पहले जिस प्रदेश में दंगे होते थे, महीनों कर्फ्यू रहता था, कोई भी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करता था। आज हम सब देख सकते हैं कि दंगे के पहले ही उसे रोकने में आज उत्तर प्रदेश पुलिस सफल है। सुरक्षा व्यवस्था का बेहतरीन परिणाम आया है। अब उत्तर प्रदेश में महिला कार्यबल 13% से बढ़कर के 36% से अधिक हुआ है। प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश केवल आज पुलिस के प्रशिक्षण के साथ ही नहीं जुड़ा है, बल्कि आर्थिक प्रगति का भी एक रीढ़ के रूप में उत्तर प्रदेश पुलिस बल ने अपने आप को तैयार किया है और उसी का परिणाम है कि बड़े पैमाने पर निवेश प्रदेश के अंदर देखने को मिल रहा है। मुझे प्रसन्नता है कि आज जब आप लोगों ने अपने इस प्रशिक्षण को आप पूरा कर रहे हैं, जनपदों की फील्ड ड्यूटी में अब आप जाएंगे, मैं आप सबसे इस बारे में कहना चाहूंगा कि कानून अपराधी के लिए जितना कठोर हो, नागरिकों के प्रति उसे उतना ही संवेदनशील भी होना चाहिए। आप सभी ने अपने प्रशिक्षण काल में कठोर परिश्रम किया है, लगन और अनुशासन के साथ प्रशिक्षण प्राप्त किया है और आज की इस परेड में उसका एक उत्कृष्ट और भव्य प्रस्तुति भी हम लोगों ने यहां पर देखी है। मुझे पूर्ण विश्वास है प्रशिक्षण से प्राप्त ज्ञान, कौशल और मूल्यों का उपयोग करते हुए पूरी निष्ठा के साथ, ईमानदारी और कर्तव्य परायणता के साथ उत्तर प्रदेश पुलिस की गौरवशाली परंपरा को आप सभी आगे बढ़ाएंगे। आप सभी को आपके उज्जवल भविष्य के लिए मैं हृदय से शुभकामना देता हूं। आपके परिवारजनों को भी इस अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री। तालियों के साथ धन्यवाद करेंगे माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश महोदय का, कि जिन्होंने अपने आशीर्वचनों से आज के दिन को और अधिक महत्वपूर्ण और सार्थक बनाया। प्रथम कमांडर अगली कार्यवाही करें। पुरस्कार विजेता लाइन तोड़। अब मुख्य अतिथि महोदय के करकमलों से अंतःकक्षीय बाह्य कक्षीय प्रशिक्षण में सर्वांग सर्वोत्तम एवं परेड कमांडर, प्रतिसार निरीक्षक प्रथम एवं द्वितीय, प्रभारी आरटीसी, इंडोर प्रभारी आरटीसी, सहयोगार्थ प्रभारी आरटीसी को प्रशस्ति पत्र एवं पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे।
बहुत सुंदर। दर्शकों से पुनः आग्रह करेंगे कि तालियों के साथ इन पुरस्कार विजेताओं को जो कि आगे बढ़ रहे हैं उनका उत्साहवर्धन करें। पुरस्कार विजेता सल्यूट। अप पुरस्कार विजेता विश्राम। और अब इन पुरस्कार विजेताओं में सर्वप्रथम हम आवाज दे रहे हैं अंतःकक्षीय प्रशिक्षण के प्रथम समूह में सर्वोच्च स्थान हरवीर सिंह। ये पुरस्कार विजेता आगे बढ़ते हुए और द्वितीय नाम है अंतःकक्षीय प्रशिक्षण के द्वितीय समूह में सर्वोच्च स्थान योगेश्वर शर्मा। दर्शकों से अनुरोध है कि तालियों के साथ इन्हें शुभकामनाएं दें, बधाई दें। अंतःकक्षीय प्रशिक्षण के तृतीय समूह में सर्वोच्च स्थान कौशल यादव। अंतःकक्षीय प्रशिक्षण के चतुर्थ समूह में सर्वोच्च स्थान अवधेश कुमार। सभी ने बहुत मेहनत की है जिसके लिए आज पुरस्कृत किया जा रहा है। तालियां बजती रहें। अंतःकक्षीय प्रशिक्षण के पंचम समूह में सर्वोच्च स्थान अजीत कुमार। अंतःकक्षीय प्रशिक्षण के षष्ठम समूह में सर्वोच्च स्थान अंशु कुमार। और आगे बढ़ते हुए अंतःकक्षीय प्रशिक्षण के सप्तम समूह में सर्वोच्च स्थान अंशुल यादव। अंतःकक्षीय प्रशिक्षण के अष्टम समूह में सर्वोच्च स्थान नरेंद्र। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। बाह्य कक्षीय प्रशिक्षण के प्रथम समूह में सर्वोच्च स्थान रवि। बाह्य कक्षीय प्रशिक्षण के द्वितीय समूह में सर्वोच्च स्थान दीपक नरवार। बाह्य कक्षीय प्रशिक्षण के तृतीय समूह में सर्वोच्च स्थान अर्जुन सिंह। अर्जुन सिंह आगे बढ़ते हुए पुरस्कार प्राप्त करने के लिए। और अगला नाम बाह्य कक्षीय प्रशिक्षण के चतुर्थ समूह में सर्वोच्च स्थान सुमित चौधरी। तालियों की आवाज़ अगर इनके कानों में पड़ती रहेगी तो ये उत्साह और अधिक बढ़ जाएगा। बाह्य कक्षीय प्रशिक्षण के पंचम समूह में सर्वोच्च स्थान रजत चौधरी। बाह्य कक्षीय प्रशिक्षण के षष्ठम समूह में सर्वोच्च स्थान ललित कुमार। और इसके पश्चात बाह्य कक्षीय प्रशिक्षण के सप्तम समूह में सर्वोच्च स्थान अजय कुमार।
बाह्य कक्षीय प्रशिक्षण के अष्टम समूह में सर्वोच्च स्थान अवनीश कुमार। बाह्य कक्षीय प्रशिक्षण के नवम समूह में सर्वोच्च स्थान विकास कुमार। कुछ जगह से तालियां सुनाई दे रही हैं, उनका हम धन्यवाद करते हैं। बाह्य कक्षीय प्रशिक्षण दशम समूह में सर्वोच्च स्थान आकाश कुमार। अंतः कक्षीय प्रशिक्षण के सभी समूह के संपूर्ण योग में सर्वोच्च स्थान अरविंद कुमार। बाह्य कक्षीय प्रशिक्षण के सभी समूह के संपूर्ण योग में सर्वोच्च स्थान दीपक नरवार। सर्वांग सर्वोत्तम मयंक राजपूत। बहुत सुंदर सभी पुरस्कार प्राप्त करते हुए और अब परेड कमांडर तृतीय उमंग प्रताप। परेड कमांडर द्वितीय कुशल चौधरी। परेड कमांडर प्रथम अर्जुन सिंह तोमर। और अब सहयोगार्थ प्रभारी आरटीसी श्री महावीर सिंह जी। इंडोर प्रभारी आरटीसी श्री देवेंद्र सिंह जी। प्रतिसार निरीक्षक द्वितीय प्रभारी आरटीसी श्री चंद्रभान सिंह जी। तालियों का अनुरोध करते हैं आप सभी से। प्रतिसार निरीक्षक प्रथम श्री धर्मेंद्र सिंह जी। पुरस्कार विजेता सल्यूट। अप अप अप। तालियों का अनुरोध करते हैं आप सभी से। सभी पुरस्कार विजेता अपना अपना स्थान लेते हुए
अत्यंत ऐतिहासिक गौरवपूर्ण दिवस हम सभी के लिए। अब हम निवेदन करते हैं मुख्य अतिथि महोदय से कि अपने आशीर्वचनों से हम सभी को अनुग्रहित करें। मंच पर उपस्थित मेरे साथी अधिकारी अपर पुलिस आयुक्त मुख्यालय श्री केशव कुमार चौधरी, पुलिस उपायुक्त मुख्यालय श्री धवल जायसवाल, अपर पुलिस उपायुक्त लाइन श्री पीयूष कुमार सिंह, इस प्रांगण में उपस्थित अधिकारीगण, प्रशिक्षकों, मीडिया बंधु, आरक्षीगण के परिवारजन एवं आज के इस गौरवपूर्ण क्षण के नायक नवनियुक्त आरक्षी साथियों, आप सभी को मेरा सादर अभिवादन। आज का दिन केवल एक औपचारिक दीक्षांत परेड नहीं है, बल्कि यह अनुशासन, परिश्रम, त्याग और समर्पण की उस कठिन यात्रा का उत्सव है जिसे हमारे इन युवा साथियों ने सफलता के साथ पूरा किया। इस परेड में जो तालमेल, जोश और आत्मविश्वास दिखाई दे रहा है वो न केवल आपके प्रशिक्षण की गुणवत्ता को दर्शाता है, बल्कि आपके भीतर छिपे उस कर्तव्य बोध का भी प्रमाण है जो आने वाले समय में देश और समाज की सुरक्षा का आधार बनेगा। साथियों, पुलिस सेवा मात्र एक नौकरी नहीं है, बल्कि एक ऐसी सेवा है जो साहस, ईमानदारी और निष्ठा की सर्वोच्च अपेक्षा करती है। पुलिस वर्दी केवल अधिकार का प्रतीक नहीं है, यह जिम्मेदारी, संवेदनशीलता और न्याय का भी प्रतीक है। जब आप ये वर्दी पहनते हैं तो समाज आपसे सुरक्षा, विश्वास और निष्पक्षता की उम्मीद करता है। मैं आपसे ये अपेक्षा करूंगा कि आज के बाद फील्ड में आपके द्वारा इन अपेक्षाओं का पूरी निष्ठा के साथ अनुपालन करने का प्रयास किया जाएगा। आपको ये भी याद रखना होगा कि हर परिस्थिति में कानून का पालन और मानवता का सम्मान आपका पहला कर्तव्य है। चाहे परिस्थिति कितनी भी चुनौतीपूर्ण क्यों ना हो, आपका धैर्य, आपका विवेक और आपकी ईमानदारी आपकी सबसे बड़ी ताकत होगी। मैं इस अवसर पर प्रशिक्षकों और अधिकारियों खासकर आरटीसी गाजियाबाद के संस्था प्रमुख श्री केशव चौधरी, सत्र निदेशक श्री धवल जायसवाल, कोर्स कोऑर्डिनेटर श्री पीयूष कुमार सिंह तथा प्रतिसार निरीक्षक गण श्री धर्मेंद्र सिंह एवं चंद्रभान सिंह को भी बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने अपने अनुभव और मार्गदर्शन से इन जवानों का पूर्ण कायापलट करके इस मुकाम तक पहुंचाया है। उनका योगदान अमूल्य है। साथियों, आज का दिन आपके जीवन का एक नया अध्याय है। आगे का रास्ता आसान नहीं होगा। कभी दिन, कभी रात की ड्यूटी, कभी कठिन परिस्थितियां, तो कभी व्यक्तिगत त्याग, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी इन चुनौतियों का सामना पूरी निष्ठा और साहस के साथ करेंगे। अंत में मैं आप सभी से ये कहना चाहूँगा कि आपका आचरण ही आपका पहचान बनेगा और आपकी सेवा ही आपका सम्मान। आप सभी को इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए हार्दिक बधाई और उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। जय हिंद। प्रथम कमांडर, अगली कार्यवाही। परेड सावधान। परेड बगल शस्त्र। परेड नंबर 1 डिवीजन दाहिने, 2 बाएं, डिवीजन ए दाहिने बाएं मोड़। परेड
नंबर 1 डिवीजन बाएं, 2 दाहिने, डिवीजन ए, बाएं दाहिने घूम, तेज चल। बहुत सुंदर। आगे बढ़ते हुए ये हमारे नव प्रशिक्षित रिक्रूट आरक्षी जो आज आगे बढ़ रहे हैं एक संकल्प लेने के लिए, एक संकल्प देशभक्ति का, एक संकल्प निष्ठा का, समर्पण का। हम चाहेंगे कि जोरदार तालियों से जब तक वो अपने स्थान तक पहुँचें उनका हम अभिनंदन करते रहें। ये तैयार हैं समाज की सुरक्षा के लिए ये जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेने के लिए, और इनका हौसला बता रहा है कि मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। इनके दिल में जो जोश, उत्साह और जज्बा है, हम उसका सम्मान करते हैं। बहुत ही सुंदर धुन पर बढ़ते हुए ये कदम हमें आश्वस्त कर रहे हैं कि राष्ट्र की सुरक्षा को और अधिक गति और बल मिलेगा। संपूर्ण उत्तर प्रदेश के लिए आज का दिन एक सुनहरे पन्ने की तरह से है। अविस्मरणीय रहेगा ये दिवस पूरे प्रदेश के लिए भी और हम सब के लिए भी। हम सभी साक्षी हैं ये 582 रिक्रूट आरक्षी जनपद गाजियाबाद को और अधिक सुरक्षित महसूस कराएंगे अपनी सेवाओं से, अपनी निष्ठा से, अपनी समर्पण भावना से। हम सभी इन वीर नव प्रशिक्षित जवानों को उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। ये सभी रिक्रूट्स अपने कर्तव्यों का पालन निष्ठा, साहस और ईमानदारी के साथ करेंगे और राष्ट्र की सुरक्षा और सम्मान को सर्वोपरि रखेंगे। ये 10 प्लाटून हर एक अलग अलग रंग में तब बहुत सुंदर। डिवीजन ए, अंदर को मोड़, डिवीजन ए, बाजू शस्त्र। अब हम निवेदन करते हैं श्री केशव कुमार चौधरी आईपीएस अतिरिक्त पुलिस आयुक्त मुख्यालय अपराध कमिश्नरेट गाजियाबाद महोदय से कि आप परेड को संकल्प दिलाएं। मेरे साथ आप सभी लोग दोहराएंगे। मैं पुत्र श्री अरविंद सिंह तोमर शपथ लेता हूँ तथा सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं भारत और विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और सच्ची निष्ठा रखूंगा और मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा तथा अपने पद के कर्तव्यों का राष्ट्रभक्ति, ईमानदारी और निष्पक्षता से पालन करूंगा। इसमें ईश्वर मेरी सहायता करें। उत्तीर्ण विद्यार्थी भगत
धवल शस्त्र। उत्तीर्ण विद्यार्थी दाहिने बाएं मुड़। उत्तीर्ण विद्यार्थी मध्य से धीरे चल। जोरदार तालियां इन जवानों के लिए। सलामत शस्त्र। ये तैयार हैं संकल्प के साथ धीरी चाल से आगे बढ़ते हुए, विश्वास के साथ सभी की निगाहें मंच की ओर, जैसे बता रहे हूं, कृतज्ञता जाहिर कर रहे हूं, धन्यवाद ज्ञापित कर रहे। कमांडर्स सल्यूट। अप अप बहुत सुंदर। अप। आज संपन्न हुई दीक्षांत परेड को इस मुकाम तक लाने एवं परेड ग्राउंड को भव्य स्वरूप प्रदान करने में विशेष रूप से योगदान करने वाले अधिकारियों को इस कार्यक्रम को यादों में संजोए रखने के लिए मैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय से अनुरोध करती हूं कि वे इन अधिकारियों को अपने करकमलों से स्मृति चिन्ह प्रदान करने का कष्ट करें। सर्वप्रथम मैं आमंत्रित करती हूं सहायक पुलिस आयुक्त कार्यालय कमिश्नरेट गाजियाबाद श्री धर्मेंद्र सिंह जी को। और इसके बाद सहायक पुलिस आयुक्त अपराध कमिश्नरेट गाजियाबाद श्री अमित सक्सेना जी को। सहायक पुलिस आयुक्त इंदिरापुरम कमिश्नरेट गाजियाबाद श्री अभिषेक श्रीवास्तव जी को। और इसके बाद सादर आमंत्रित कर रही हूं अपर पुलिस उपायुक्त अपराध लाइंस कमिश्नरेट गाजियाबाद श्री पीयूष सिंह जी को। और इसके बाद पुलिस उपायुक्त मुख्यालय लाइंस कमिश्नरेट गाजियाबाद श्री धवल जायसवाल जी को। इसके बाद मैं आमंत्रित करता हूं पुलिस के प्रत्येक प्रोग्राम को अपनी आवाज़ से एक सुर में पिरोए रखने वाली हम लोगों के बीच में पॉपुलर एंकर होस्ट उद्घोषिका पूनम मैम को। अब मैं अपनी गरिमामय उपस्थिति और प्रेरणादायक उद्बोधन से हम सबको अभिसिंचित करने वाले और आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परम आदरणीय पुलिस आयुक्त महोदय को स्मृति चिन्ह प्रदान करने के लिए मैं अतिरिक्त पुलिस आयुक्त अपराध एवं मुख्यालय कमिश्नरेट गाजियाबाद श्री केशव कुमार चौधरी सर को आमंत्रित करता हूं।
पुलिस लाइंस में विगत 10 माह से प्रचलित आरटीसी में संस्था प्रमुख के रूप में, अभिभावक के रूप में, हम सबके मार्गदर्शक के रूप में लगातार मार्गदर्शन प्रदान करने वाले हम सबके बीच परम सम्मानित अपर पुलिस आयुक्त अपराध एवं मुख्यालय कमिश्नरेट गाजियाबाद श्री केशव कुमार चौधरी सर को स्मृति चिन्ह प्रदान करने के लिए मैं सादर आमंत्रित करता हूं पुलिस उपायुक्त मुख्यालय सर को। अब मैं पुलिस उपायुक्त मुख्यालय कमिश्नरेट गाजियाबाद श्री धवल जायसवाल सर को धन्यवाद ज्ञापन के लिए आमंत्रित करता हूं। परम आदरणीय कमिश्नर सर, समादरणीय अपर पुलिस आयुक्त सर, मैं सर्वप्रथम मुख्य अतिथि महोदय का धन्यवाद व्यक्त करता हूं, जिन्होंने अपने अत्यंत व्यस्ततम समय में से समय निकालकर प्रशिक्षुओं को आशीर्वचन देकर अनुग्रहित किया एवं मुख्य अतिथि के रूप में अपनी गरिमामयी उपस्थिति प्रदान की। आपके प्रेरणादायक विचारों एवं मार्गदर्शन ने न केवल कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई बल्कि उपस्थित सभी जवानों को नई दिशा एवं उत्साह प्रदान किया। आपके बहुमूल्य समय एवं सहयोग के लिए हम हृदय से आभारी हैं। आपकी स्नेह और समर्थन से हमारा यह दीक्षांत परेड का भव्य आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हो सका है। हम आशा करते हैं कि भविष्य में भी आपका सानिध्य एवं मार्गदर्शन प्राप्त होता रहेगा। जय हिंद। धन्यवाद महोदय। अब मैं समस्त अधिकारियों से अनुरोध करती हूँ कि फोटोग्राफी के लिए प्रस्थान करने का कष्ट करें। आप सभी ने अपनी गरिमामयी उपस्थिति से इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक संपन्न कराया। मैं पूनम शर्मा आप सभी का हृदय से धन्यवाद करते हुए विदा चाहती हूँ। नमस्कार।